गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एच एजुकेशन में। बाबू आज की वीडियो में हम आप लोग को जो है डिवाइड सिखाएंगे, ठीक है ना। डिवाइड कैसे किया जाता है बाबू, ठीक है, सरल से सरल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिएगा डिवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है बाबू। यहाँ पर क्या लिखा है बाबू, 2 का क्या करना है बाबू, डिवाइड करना है। कितने में? 12 में डिवाइड करना है, अर्थात 2 का टेबल पढ़ना है बाबू। 2 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में हम ये 12 जो है कितना बार में आता है बाबू, तो 2 का टेबल आपको याद रहेगा तो आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 का टेबल पढ़िएगा बाबू। 2 का टेबल कितना में पढ़ोगे तो 12 आ जाएगा। 2 का टेबल 6 बार पढ़ोगे, 2 6 जा कितना होता है 12। तो 6 बार आपने टेबल पढ़ा तो क्या आ गया बाबू, 12 आ गया। तो 6 से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। जितना बार टेबल पढ़ोगे यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। और जो है 12 आ जाता है 6 बार में ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पर डिफरेंशियल का चिन्ह लगाएंगे। अब ये हो जाएगा बाबू, कट गया, अर्थात जो 2 में से 2 डिफरेंशियल करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 डिफरेंशियल करोगे तो कट जाएगा, अर्थात 0 हो गया, ठीक है ना बाबू। आपका क्या आ गया आंसर, आपका 6 आ गया, ठीक है ना। अब आंसर का भी जांच करना सीख लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। देखिएगा आप स्वयं आप जांच करके बता सकते हो कि सवाल गलत है या सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आंसर यहाँ पर आया है ना, इसको यहाँ पर लिखोगे। किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 2 को क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे बाबू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 जा कितना होता है 12। देखिए ये वाला बीच वाला आ गया ना, जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे वो वाला अंक यहाँ पर दिखा आ गया ना। इसका मतलब हमारा क्या है, सवाल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है। कितना का डिवाइड करना है, 3 का। किसमें करना है, 156 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 3 का हम टेबल पढ़ेंगे। 1 तो छोटा है ना बाबा, 3 से डिवाइड नहीं जा सकते, तो हम 2 को अंक लेंगे, तो 1 और 5 को ले लेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 हो गया, तो हम 3 का टेबल इतना में पढ़े कि ताकि ये 15 आ जाए, ठीक है ना। कितना में पढ़ेंगे कि ये 15 आ जाए, इससे बेसी नहीं होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, ठीक है। ये 15 आ जाना चाहिए। अगर इससे 15 नहीं आता है तो इससे बेसी नहीं लेके जाना चाहिए, इससे एक बार कम लेके जा लेते हैं डिवाइड, ठीक है ना। तो देखिए 3 के टेबल में 15 आ जाता है, कितना बार में, 3 5 जा 15, 5 वेर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 वेर में आ गया 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे बाबू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, अर्थात 0 हो गया। अब किसकी बारी है उतारने का, ये 6 की बारी है, क्योंकि 15 में तो हम डिवाइड कर चुके थे। अब ये 6 को उतारना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, 6 को उतार दोगे, एक एक को ऊपर से अंक उतारा जाता है बारी बारी से, ठीक है ना। अब 3 का टेबल कितना भी पढ़ोगे तो ये 6 आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़िएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 1 जा कितना आता है 6। कितने बार में आया, 2 बार में आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बाबा, कट जाएगा, ठीक है ना। अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ गया। इसका आंसर 52 आ गया। अब आपको ये होगा कि यहाँ पर हमारा सवाल गलत है या सही है। आप कैसे पहचान पाओगे गलत है कि सही है सवाल, ठीक है। आप स्वयं निर्णय ले सकते हो कि ये सवाल आपका सही या गलत है। इसका आंसर का जांच कर लो, सिंपल सी बात है। देखो ये आंसर आया हमारा ना, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना 52। अब इससे डिवाइड कर रहे थे, इससे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 3, ठीक है बाबू। तो क्या करेंगे 52 में ये 3 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, जिसमें डिवाइड कर रहे थे 156 में, ये आपका अंक यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब सवाल सही है, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो सवाल आप गलत लगाए हो, ठीक है। ये आंसर का जांच करने का तरीका है बाबू, ठीक है। तो देखिए टेबल पढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 1 जा कितना होता है 6 आएगा, ठीक है ना। और 3 5 जा कितना होता है बाबू 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। देखो यहाँ पर आ गया ना 156, यहाँ पर भी देखो 156 आ गया। इसका मतलब क्या है, सवाल आपका सही है, ठीक है ना। आपने सही लगाया है सवाल, ठीक है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा क्या 9 में हमें 7 का डिवाइड करना है। तो 7 का टेबल हम इतना में पढ़ें कि ये 49 आ जाए, इससे बेसी ना हो, या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम रहे, एक बार, ठीक है। इससे बेसी
नहीं जाना चाहिए। तो 7 का टेबल बाबू 7 बार पढ़ोगे तो 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, ठीक है ना। 7 का टेबल 7 बार पढ़ोगे तो 7 7 जा 49 होता है। तो आ जा रहा है हमारा 49 7 का टेबल में, ठीक है। कितना बार में आ रहा है 7 बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 लिख देंगे, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाबू ये क्या हो गया कट गया, ठीक है ना। अब आंसर का जांच कर लेंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो ये 7 को क्या करना है यहाँ पर लिखना, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो बाबू, मल्टीप्लाई कर दो। 7 का टेबल 7 में पढ़ोगे 7 7 जा कितना होता है 49 होगा। देखो आ गया ना आपका सवाल का आंसर, जिसमें डिवाइड कर रहे थे वो अंक यहाँ पर आ गया, इसका मतलब सवाल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या लिखा गया आपका 8 का डिवाइड करना है, कितना में करना है 40 में करना है। 8 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का टेबल पढ़िए बाबू कितना बार में आता है 8 फिफ्टी कितना होता है 40 होता है, ठीक है ना। 8 का टेबल 5 में पढ़ोगे तो 8 फिफ्टी कितना हो जाएगा 40। तो क्या करोगे कितना में टेबल पढ़ा आपने 5 में टेबल पढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 40, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देना, कट गया बाबू ये, ठीक है। अब आंसर का जांच कर लेते हैं कि हमारा सही है सवाल या गलत है। तो क्या करेंगे जो आंसर आया है ना इस आंसर को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर रहे थे 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 8 के जो कितना हो जाएगा बाबू 40, मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया आपका 40 आ गया। इसका मतलब क्या है आपका ये 40 देखो इस अंक से और ये अंक मिल रहा है ना, इसका मतलब कि हमारा सवाल सही है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर का जांच करोगे तो ये आ जाना चाहिए, अगर आ जा रहा है तो आपका सवाल सही है, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमें 6 का डिवाइड करना है, कितना करना है 6 का डिवाइड करना है कितने में 36 में, ठीक है। 6 का डिवाइड करना है 36 में, ठीक है। तो कितना बार 6 का टेबल पढ़ोगे 36 आ जाएगा। 6 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो 6 6 जा कितना होता है 36 आएगा, ठीक है ना। ये 6 के टेबल में आ जा रहा है, कितना बार में आ रहा है 6 बार में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। देखिएगा बाबू 6 का टेबल 6 में पढ़ा था क्या आ गया 36 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब आंसर का जांच करके देख लेते हैं बाबू कितना आता है, ठीक है ना। ये 6 हमारा आंसर आया था ना तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। और जिससे डिवाइड कर रहे थे 6 से डिवाइड कर रहे थे तो 6 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का टेबल 6 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 जा कितना आता है 36 आएगा। देखो ये वाला आ गया अंक आपका ना, इसका मतलब क्या है सवाल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू क्या लिखा गया है 5 का डिवाइड करना है। 5 का डिवाइड करना है कितना में करना है बाबू 155 में, 155 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। कितना का 5 का डिवाइड करना है, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे पहला अंक हमारा क्या है 1 1 है ना। 1 क्या है छोटा है बबुआ, ठीक है ना। 5 से क्या है छोटा है, ठीक है ना। तो हम दोनों अंक ले लेंगे, इस दोनों अंक को ले लेंगे तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब तो ये 5 के टेबल में 15 आ सकता है ना, ठीक है। आ जाएगा 15 आराम से। 5 का टेबल कितना में पढ़ोगे तो ये 15 आ जाएगा। 5 3 का कितना होता है 15 होता है, ठीक ना। तो हमने 3 बार टेबल पढ़ा तो कितना आ गया बाबू यहाँ पर 15 आ गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा है बाबू केवल 5 बचा है ना, इस 5 को क्या करेंगे इसके नीचे उतार देंगे, ठीक है ना। अब ये 5 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा 1 बार 5 1 जा 5 कितना बार टेबल पढ़ा बाबू 1 बार पढ़ा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5। 1 बार टेबल पढ़ा था क्या आया था 5 आया था तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट गया, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है गलत है, आंसर का जांच कर लेंगे, ठीक है ना। इस आंसर को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। और ये 5 से डिवाइड कर रहे थे ना 5 का इसमें क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये बीच वाला जो अंक दिखाई दे रहा है ना जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे 155 ये आ जा रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो आपका सवाल सही
देखिएगा 5 वन जा कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। अब 5 3 जा कितना होता है 15, ना अंत में आना चाहिए 15, ठीक है ना। देखो ये वाला और ये वाला अंक मिलाओ दोनों तीनों, ठीक है ना, आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, सवाल सही हो गया। देखो 155 है 155, इसका मतलब क्या हो गया, सवाल सही है बब्बा, ठीक है। ठीक है, सर्टिफिकेट ले लो बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मैंने क्या करना है बाबू, 2 का डिवाइड करना है, कितना में करना है 2 का डिवाइड 48 में करना है, ठीक है। 2 का डिवाइड करना है 48 में, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना। तो ये पहला अंक हमारा क्या लिखा गया 4 लिखा गया, ठीक है ना। तो 2 का टेबल हम कितना पे पढ़ेंगे तो 4 आएगा बाबू, कितना पे पढ़ेंगे, और का टेबल बताइएगा। 2 का टेबल कितना में पढ़ोगे बाबू 4 आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में आ जा रहा है ना बाबू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो गया बाबू कट गया। अब किसकी बारी है, अब 8 बचा है ना, इस 8 को क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है ना, 8 को यहाँ पर उतार देंगे बाबू, ठीक है ना। अब 2 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 के टेबल में कितना बार में 8 आता है, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ोगे बाबू, 2 4 जा 8 होता है, 4 बार टेबल पढ़ोगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बार आपने टेबल पढ़ा तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 8 लिखेंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा बाबू, ठीक है ना। आ गया ना हमारा सवाल, ठीक है। अभी भी आपको डाउट होगा कि आंसर सही है या गलत है, तो क्या करेंगे आंसर का चेक कर लेंगे, जांच कर लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा ये जो आंसर आया है इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसका क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा ये 48 आ जाएगा, तो आपका सवाल क्या है सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का टेबल पढ़िएगा बाबा, 2 4 जा 8 होगा, 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 2 4 जा कितना होगा 8, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 48 आ गया ना, इसका मतलब क्या है हमारा सवाल सही है बाबू, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है बाबू। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बाबू आप कमेंट कर जरूर बताइए।